हेलो एवरीवन। इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है 1857 की क्रांति। और इस ट्रेंड एनालिसिस में हम 2013 से लेकर के 2025 तक 1857 की क्रांति से पूछे गए सारे प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो हम देखेंगे कि कुल 7 परीक्षाओं में 17 प्रश्न पूछेंगे। 17 आउट ऑफ 7 परीक्षाओं में 17 प्रश्न पूछे गए। इसका मतलब इसका जो रेशियो है 2.42, यानी कि 2 से 2.5 प्रश्न, यानी 2 या 3 प्रश्न प्रति परीक्षा पूछे गए। इसके अलावा इस ट्रेंड एनालिसिस में 1857 की क्रांति में भारत से संबंधित गतिविधियों का ही अध्ययन किया गया है या उसके प्रश्न लिए गए हैं। जो भी राजस्थान की 1857 की क्रांति है उसका भी एक एक दो दो प्रश्न हर परीक्षा में आया है। मतलब यानी दो ये और 2 राजस्थान से संबंधित, यानी 4 प्रश्न लगभग 1857 की क्रांति भारत और राजस्थान को मिलाकर के पूछी जाती है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति में बरेली में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन संख्या 1 कुंवर सिंह, 2 तात्या टोपे, 3 बख्त खां और 4 धोंदूपंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 बख्त खां। देखिए, बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व एक तो बख्त खान और दूसरा खान बहादुर खान, ये 2 फेमस नाम है जो कि बरेली से जुड़े हुए हैं। और धोंदूपंत, इनको नाना साहब भी कहा जाता है। ठीक है, धोंदूपंत और तात्या टोपे। ठीक है, ये तात्या टोपे कानपुर से संबंधित थे। इन्होंने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और कुंवर सिंह ये आरा जगदीशपुर बिहार में है। तो यहाँ आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया बख्त खान। ये बख्त खान 2018 वाली भर्ती में भी पूछा गया है। इस बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट था, उसने दी थी। तात्या टोपे, इसका मूल नाम आत्माराम पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग था और ये कानपुर के थे। तो ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 1857 में बंगाल के सैनिक विद्रोह के केंद्र थे? ए बैरकपुर, 2 जलपाईगुड़ी, 3 ढाका और डी चटगांव। तो ये चारों ही बंगाल में 1857 की क्रांति के केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन संख्या 1 बख्त खान, 2 बिरजिस कादर, 3 अजीमुल्ला और 4 मौलवी अहमदुल्ला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद या अवध क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बख्त खान हमने पढ़ लिया है, बख्त खान ने बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और ये जो तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4। आगे चलते हैं, ये 2022 में पूछा गया। निम्न में से किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र पढ़ा? ठीक है, ऑप्शन संख्या 1 कानपुर, 2 आगरा, 3 इलाहाबाद दिल्ली और 4 इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक पार्क है मिंटो पार्क। इस मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा और इस घोषणा पत्र को भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत से अंग्रेजी शासन यानी कंपनी का शासन समाप्त हो गया और कंपनी के शासन के समाप्त होने के बाद भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन यानी महारानी का शासन लगा दिया गया। ठीक है, और इसी शासन से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म किया गया। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा।
इसकी जगह भारत सचिव के अधीन एक 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का गठन किया। इंडियन काउंसिल, इस इंडियन काउंसिल में 15 सदस्य होते थे और इन 15 सदस्यों का नियुक्ति 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी और 7 सदस्य कंपनी का संचालक मंडल कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स तय करता था। तो महत्वपूर्ण है ये। इसके तहत भारत में जो अंग्रेजी शासन है, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह सीधे रानी का शासन, अब वो रानी की प्रजा कहलाई। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का खात्मा कर दिया गया और एक इंडियन काउंसिल का गठन कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4, इलाहाबाद। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध किया कहा? तो ये व्यक्ति थे टी.आर. होम्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, टी.आर. होम्स। ठीक है, ऑप्शन संख्या 2 नील और 3 जेम्स आउटरम। देखो, जेम्स आउटरम और एक व्यक्ति और थे डब्ल्यू टेलर। कौन थे? डब्ल्यू टेलर। इन्होंने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। क्या कहा? तो पूछ ले, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। E.R.L. रीच, इसने 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध कहा। क्या कहा? धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध। तो ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध कहा टी.आर. होम्स। बर्बरता और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आउटरम और टेलर। L.E.R. रीज ने धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। 1857 की क्रांति के परिणामों में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। सही है, क्योंकि इसका शासन समाप्त होने के साथ साथ सीधा दूसरा, गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन हो गया। ये भी सही है। पेशवा का पद समाप्त कर दिया, नाना साहब भाग गया। ठीक है, 4, उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई। ये ऑप्शन गलत है। और एक और महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति के समय यूरोपियन सैनिकों की संख्या कम थी और भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। इसलिए सैनिक पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया, पील आयोग। और इस पील आयोग की सिफारिश के आधार पर 1861 में भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। किसका पुनर्गठन किया गया? भारतीय सेना का पुनर्गठन। तो पूछा जाए पील आयोग किससे संबंधित था, तो ये सैन्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग था और इसकी सिफारिश पर 1861 में सेना का पुनर्गठन किया गया। आगे चलते हैं, और ये हमारा है टेलीग्राम चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी पीपीटी या फिर पीडीएफ, पुराने प्रश्न, सॉल्व प्रश्न या फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन, वो सब आपको इस इतिहास दर्शन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और आपने हमारे इस चैनल को प्यार दिया, इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। और अब ये सीरीज 4-5 वीडियो के बाद लगभग पूरी हो जाएगी। फिर देखेंगे आगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे या फिर जो भी होगा देखेंगे। तो आप इसको, अगर आपको ये लगता है कि सीरीज अच्छी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ जिनको हिस्ट्री से संबंधित है, और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ कुछ दे रखे हैं पुस्तकें और उनके लेखक। अशोक मेहता ने लिखी थी 1857। ठीक है, इसको द ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता से संबंधित किताब है, द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, दूसरा है R.C. मजूमदार। R.C. मजूमदार ने द सेपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखी। और S.B. चौधरी ने लिखी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी। देखिए,
ये चारों ही व्यक्ति और चारों ही किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके PYQ में ये पुस्तकें नहीं पूछी गई है और जिसमें 1857 हो। ठीक है, अब नेक्स्ट और महत्वपूर्ण है SN सेन ने लिखी थी 1857। देखिए, SN सेन सरकारी इतिहासकार थे और इस 1857 की प्रस्तावना मौलाना आज़ाद ने की थी, लिखी थी। किसने लिखी थी? मौलाना आज़ाद ने। और यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1957 में, यानी 1857 से संबंधित पुस्तक। और रिलीज कब हुई? 1957 में। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2 DBCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया, ये एकदम सही है। दूसरा, बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला, ये भी सही है। आप देख लो, बरेली का 2 बार प्रश्न पहले पूछ चुके हैं। बरेली में 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, एक खान बहादुर और दूसरा था बख्त खान। कौन था? बख्त खान। ठीक है, और तीसरा है ऑप्शन मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार ये हो गया, क्योंकि ये जो मंगल पांडे थे ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। ठीक है, और इन्होंने क्रांति के पहले ही 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया और सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। इस मामले में, इस गोलीबारी में लेफ्टिनेंट बाग मारा गया, लेफ्टिनेंट बाग मारा गया। और इसे मारने के जुर्म में इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857। इस प्रकार 1857 की क्रांति में फांसी चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था मंगल पांडे। ठीक है, और अंतिम व्यक्ति था तात्या टोपे। फर्स्ट व्यक्ति था, ये फर्स्ट व्यक्ति था मंगल पांडे। ठीक है, और अंतिम व्यक्ति था तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे को 1859 में फांसी हुई। और जब हम एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1857 में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना कौन थी, तो प्रथम वीरांगना थी, वो व्यक्ति थी अवंती बाई लोधी। कौन थी? अवंती बाई लोधी, या कहीं लोधो लिखा हुआ, कहीं लोधी लिखा हुआ है। तो 1857 की क्रांति के समय जो फांसी पर चढ़े पहले व्यक्ति मंगल पांडे, अंतिम व्यक्ति तात्या टोपे, और पहली वीरांगना, शहीद वीरांगना यानी पहली शहीद होने वाली स्त्री जो थी वो अवंतीबाई लोधी थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति एक राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी, तो ये लिखा था आपके लाला लाजपत राय ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। 10 मई 1857 को कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? यानी 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति शुरू हुई, तो इस समय जनरल ह्यूइट या हेविट, कहीं हेविट लिखा होगा, जनरल ह्यूइट या हेविट ने इस समय कमांड कर रहा था। और इसने क्या किया? क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास नहीं किया। और दूसरा जनरल यूरोज, इस यूरोज ने झांसी और ग्वालियर में, झांसी और ग्वालियर में क्रांतिकारियों का दमन किया। कब, कहाँ किया? तो पूछा जाए कि कर्नल यूरोज संबंधित था मेरठ से, तो ये भी प्रश्न पूछ जाता है कि यूरोज किससे संबंधित है? झांसी और ग्वालियर से। तीसरा है कर्नल नील। देखिए, कर्नल नील ने इलाहाबाद में क्रांति को दबाया। कहाँ दबाया? इलाहाबाद में। ठीक है, लेकिन इसके बाद लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी में ये था, उस समय क्रांतिकारियों ने लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी में आग लगा दी और इस आग के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। तो कर्नल नील की मृत्यु कहाँ हुई? लखनऊ में। लेकिन इसने क्रांति को दबाया कहाँ? इलाहाबाद में। और इसकी मृत्यु मानी जाती है, मानी क्या जाती है, मतलब हुई
लखनऊ में। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरठ में जनरल ह्यूट था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक से विभाजन में वृद्धि, सेना की चौकसी में वृद्धि, स्थानीय राजाओं का शासन में महत्व। नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, कंपनी से क्राउन को शक्ति का, क्राउन यानी ब्रिटिश ताज, और ब्रिटिश ताज किसके सर पर था? महारानी, यानी कि कंपनी से महारानी के हाथ में ब्रिटिश सत्ता हो गई। अब भारत को ब्रिटिश प्रजा के नाम से संबोधित किया जाने लगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व में किया, तो किसने किया? रोहिलखंड में खान बहादुर ने, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में, कहाँ किया? फैजाबाद, ये अवध का क्षेत्र है। और जनरल रेनार्ड, कौन थे? जनरल रेनार्ड ने ये आपके फैजाबाद में क्रांतिकारियों का दमन किया। बख्त खान, ये दिल्ली कह दो, बरेली कह दो, ठीक है, यहाँ से संबंधित थे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1857 एस.एन. सेन ने लिखी, सही है, क्योंकि ये जो सरकारी इतिहासकार थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वी.डी. विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, जी.बी. मेल्सन ने लिखी, ये भी सही है। और प्रश्न संख्या 4, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, J.W. कैरिज ने नहीं लिखी। तो इस प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है ऑप्शन संख्या 4। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। 1857 की क्रांति असफल रही क्योंकि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों, राजाओं, भूस्वामियों के नेतृत्व में राजनीतिक प्रतिरोध सफल नहीं हो सका। ऑप्शन संख्या ए व आर दोनों सही है। आर ए की ठीक व्याख्या करता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन संख्या 4, कि ए सही है कि ब्रिटिश क्रांति असफल रही, किंतु आर गलत नहीं, आर गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। अंग्रेजों के विरुद्ध रोहिलखंड में 1857 का कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, खान बहादुर खान ने। अब आगे देखते हैं, इसके अरे ऑप्शन, शहजादा फिरोज खान, तो इन्होंने मंदसौर, ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है मंदसौर, यहाँ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और बैनी माधव सिंह जो है, ये रायबरेली की एक रियासत है शंकरपुर, ठीक है, इस शंकरपुर रियासत के राजा थे। और इन्होंने जमींदारों को इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ अवध क्षेत्र, ये अवध क्षेत्र आता है रायबरेली के शंकरपुर में, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और इस राजा बैनी माधव सिंह को राजा राणा बैनी माधव सिंह कहा जाता था, राणा बैनी माधव सिंह, ठीक है। इन्होंने जब अंग्रेजों को हराया तो इनके अवध में एक कहावत चली कि राजा राणा अवध माँ राणा भयो मर्दाना। ये जो है राणा बैनी माधव सिंह को राणा के नाम से जाना जाता था और कहा जाता था अवध माँ राणा भयो मर्दाना, ठीक है। और मोहम्मद हसन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? सुल्तानपुर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। ऑप्शन संख्या 1, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई से संबंधित। तो लक्ष्मीबाई जो है ये युद्ध में मारी गई थी, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई जो है ये 17 जून 1858 को, कब? 17 जून 1858 को यूरोज से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। और इसकी शव को देखकर यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई ये औरत अकेली मर्द है, ठीक है। और दूसरा है तात्या टोपे, तात्या टोपे को गिरफ्तारी के बाद फांसी दे दी गई और इसको अप्रैल 1859 को फांसी मिली। और यह 1857 की क्रांति में फांसी पाने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नाना साहिब जो है वो नेपाल पलायित हो गए और बहादुर शाह जफर रंगून निर्वासित
कर दिए गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? ये तीसरी बार प्रश्न पूछ लिया गया है, तो इसका हमको पता है कि ऑप्शन संख्या 3, 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1 नवंबर 1858, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में घोषणा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 1857 की क्रांति से संबंधित 17 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमने देखे। आप सब ने इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।